तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बिल्कुल ताजा तस्वीर है शाइस्ता परवीन की। और सबसे बड़ी बात ये कि एक शादी समारोह की तस्वीर है, इसमें बिना बुर्के के नजर आ रही है शाइस्ता परवीन। और ये उमेश पाल हत्याकांड से पहले की तस्वीर है। इसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं आप शाइस्ता परवीन को बिना बुर्के के। ये पहला ऐसा वीडियो जिसमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले जो भी तस्वीर थी उसमें लगातार बुर्के में ही नजर आ रही थी शाइस्ता परवीन। ऐसे में पकड़ना पुलिस के लिए और मुश्किल हो रहा है। शाइस्ता परवीन को तलाश लगातार जारी है। लेकिन अब हम आपको जरा बता देते हैं कैसे धमकीबाज है, बमबाज हम ये क्यों कह रहे हैं। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि धमकीबाज क्यों है। देखिए, गुड्डू मुस्लिम के नाम से चिट्ठी, दरअसल इस गाड़ी पर, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इस पे एक चिट्ठी पड़ी हुई है। ये चिट्ठी है देवेंद्र तिवारी के नाम की, और इस चिट्ठी में धमकी है। क्या धमकी है ये भी हम आपको बता देते हैं। रात में गाड़ी पर दरअसल एक लेटर रखा गया और उसमें जान से मारने की धमकी दी गई। और क्या कहा गया इस लेटर में? इसमें कहा गया कि 20 लाख रुपए अगर प्रयागराज नहीं पहुंचे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह से गाड़ी पर चिट्ठी रखकर डराने धमकाने की कोशिश उसी गुड्डू मुस्लिम ने की जिसने इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड में लगातार बमबाजी की थी। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र, जिनकी गाड़ी पर यह चिट्ठी चस्पा करके फरार हो गया गुड्डू मुस्लिम। और इस चिट्ठी के जरिए कहीं ना कहीं रंगदारी मांगने की कोशिश। आप देखिए अतीक का जो पूरा गैंग कैसे वर्क करता था, कैसे ये लोगों को डराते धमकाते थे। और अतीक से जुड़ा हुआ था 30 साल से गुड्डू मुस्लिम, इसी तरह से डरा धमका के पैसे लेता रहा है। अब आपको बता देते हैं, एक दौर था कि जब अतीक जिस जमीन पर हाथ रखता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। जिस जमीन पर वो कहता था कि मुझे इस पे मिल्कियत चाहिए, उस जमीन पर उसकी मिल्कियत हो जाती थी। लेकिन वो सारे सपने अब चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि अतीक और अशरफ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अतीक अहमद का। जी हाँ, अतीक का एक सपना था जहां रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची। क्या था वो ड्रीम प्रोजेक्ट? अब आपको हम अंदर की खबर में वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो किसी ने आपको नहीं दिखाई है, क्योंकि इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी बुलडोजर चल चुका है। रिपोर्ट पर नजर डालें। प्रयागराज में जिस अतीक की तूती बोलती थी उसकी दहशत का अंत उसी के साथ 15 अप्रैल को ही हो गया। अतीत की बात हो गई। उसी की तरह उसका साम्राज्य भी ढहता चला गया। योगी राज में अतीक के दफ्तर से लेकर उसके घर को ढहा दिया गया। वो दफ्तर जहां ना जाने उसने कितने लोगों को मार डाला, वो दफ्तर जहां आज भी उसके कितने राज दफन हैं, वो घर जहां उसका सबसे पहला टॉर्चर रूम था, वो घर जो भूल भुलैया से कम नहीं था। माफिया के घर और दफ्तर के साथ उसके सपने भी ध्वस्त हो गए। रिपब्लिक भारत संवाददाता लोमस भी अतीक की एक ऐसी जगह पहुंचे जो कभी डॉन का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था। 30 एकड़ में फैला ड्रीम प्रोजेक्ट, जिस पर प्रशासन का पंजा ऐसा चला कि देखते ही देखते अतीक अहमद का बहुत बड़ा सपना टूट गया। ये है प्रयागराज के बख्शी मोड़ में मौजूद अलीना सिटी, जिसे बनाने के लिए अतीक लंबे समय से काम कर रहा था। इसमें माफिया का काला धन लगा था। अलीना सिटी को खड़ा कर अतीक अपने उसी काले धन को सफेद करने में जुटा था। कि किस तरीके से इस पूरे सिटी को बसाने का प्रयास अतीक अहमद और उसके परिवार के द्वारा किया गया था। और साफ तौर पे जैसे अतीक अहमद का काला चिट्ठा खुलता है, उसके बाद इस सिटी को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाता है। यानी बताया जा रहा है कई सफेद पोशों का काला पैसा इस सिटी निर्माण में अतीक अहमद के द्वारा लगाया गया था। यानी कि काले पैसे को किस तरीके से सफेद करना था वो अतीक अहमद को आता था। पुलिस को जानकारी मिली है कि अतीक और अशरफ यहीं तक सिमटे नहीं थे। माफिया ब्रदर्स के संबंध बालू माफिया से भी जुड़े थे। इसी बख्शी मोड़ में बह रही यमुना नदी से बालू का काला धंधा होता है। बताया जाता है कि बालू माफिया अतीक को रंगदारी देते थे, जिसके एवज में उन्हें अतीक के जरिए पुलिस रेड की जानकारी मिलती थी और वो पुलिस के चंगुल में फंसने से बच जाते थे। पुलिस उन तक पहुंचती उससे पहले
वो भाग खड़े होते थे। अतीक ने जिंदा रहते हर वो गलत काम किया जो कानूनन जुर्म था। उसकी प्रयागराज में अलग दहशत थी। उसके नाम से लोग थर थर कांप उठते थे। लेकिन अब अंदर की खबर में हम आपको एक ऐसा किस्सा बताएंगे जिससे पता चलता है कि डॉन की एक बार पुलिस के सामने कैसे पतलून गीली हो गई थी। वो डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये पूरी दास्तान कैमरे पर सुनाई 2008 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के जॉइंट सीपी रहे करनाल सिंह ने। करनाल सिंह ने बताया कि 2008 में यूपी के खूंखार अपराधियों का डेटा बनाया गया था। उसमें 1 लाख रुपए के इनामी अतीक अहमद का नाम भी था। अतीक को पकड़ने के लिए स्पेशल सेल की टीम को भी लगाया गया। अतीक के एक शार्प शूटर का फोन नंबर मिला। उसकी एक फोन कॉल सुनी गई जिसमें अतीक ने कहा कि वो दिल्ली के पीतमपुरा जा रहा है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने उस लोकेशन पर पहुंच अतीक को घेर लिया। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने अतीक पर पिस्टल तान दी। फिर क्या हुआ, सुनिए करनाल सिंह की जुबानी। घर से बाहर निकला और अपनी कार में बैठा ये, तो इमीडिएटली टीम ने इसको चैलेंज किया। तो जब उसने वेपन लगाया और उसने कहा कि मैं स्पेशल सेल से हूँ, बाहर निकलो, तो टीम के लोग बताते हैं कि उस समय इसकी पतलून गीली हो गई थी। सुना आपने कैसे खुद को शेर कहकर पुकारने वाले डॉन अतीक की हालत खराब हो गई थी। अब माफिया अतीक के साम्राज्य को लगातार गिराया जा रहा है। अतीक ने कानपुर में 2017 चुनावों से पहले जो बेनामी संपत्तियां खरीदी थी, कानपुर पुलिस उनकी जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के टिकट से कैंट सीट से चुनाव लड़ना चाहता था माफिया। उसी दौरान उसने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी। सिर्फ कानपुर में ही नहीं, प्रयागराज में भी अतीक और उसके गुर्गों की बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। चर्चा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण इसे लेकर एक टीम बना सकता है। सीएम योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यूपी से माफिया राज खत्म हो रहा है। रोजाना माफियाओं की संपत्तियों पर चाबुक चल रहा है। अतीक भी अब गुजरे जमाने की बात हो चुका है। उसका डर, दहशत सब खत्म हो चुकी है। अब तैयारी है उसकी बची हुई बेनामी संपत्तियों को ध्वस्त करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैसे बची हुई बेनामी संपत्तियों को ध्वस्त किया जा रहा है, हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया। लेकिन डॉन का पतन पार्ट 2 का प्लान तैयार हो गया है। अतीक की हत्या के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बाबा का बुलडोजर एक्टिव हो गया। बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जो तमाम बेनामी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर है, उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। शहरों में जो संपत्ति है उनको खंगाल रहे हैं। और जानकारी मिलने के बाद पीडीए ने एक टीम बनाने की भी चर्चा की है। जो टीम इन संपत्तियों को ध्वस्त करेगी, उन पर बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्डर मुस्लिम के प्रोजेक्ट पर भी एसटीएफ की नजर है, क्योंकि वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व समझ में आ रहा है अतीक गैंग में। तो उसके भी प्रोजेक्ट पर नजर है एसटीएफ की। और संपत्ति और जमीन का ब्यौरा निकाला जा रहा है और इसके बाद बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। बुलडोजर पूरी तरह से तैयार है।